डियर क्लास 9th स्टूडेंट, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। क्लास 9th पीटीपी के जो स्टूडेंट है वो जानते हैं कि चैनल लर्निंग जोन के ऊपर क्लास 9th मैथ की तमाम वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं। अब बच्चों की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर क्लास 9th जो है इसके जो एमसीक्यूज़ हैं, हर चैप्टर में से जो है एमसीक्यूज़ ऑलमोस्ट 50 से 60 एमसीक्यूज मैं बना रहा हूँ। उन एमसीक्यूज़ को लाइव जो है वो सॉल्व करके दिया जाए ताकि हमारी एमसीक्यूज़ की तैयारी जो है वो अच्छे तरीके से हो सके। तो इस चैनल के ऊपर एमसीक्यूज़ सीरीज़ जो है वो लॉन्च कर दी गई है। इससे पहले वाले चैप्टर जो है उनके एमसीक्यूज़ की वीडियोस आ चुकी हैं। आज की वीडियो में चैप्टर नंबर जो 4 है, क्लास 9th का जो चैप्टर नंबर 4 और मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है अलजबरा से रिलेटेड, और यही वाला जो चैप्टर है बच्चों को मुश्किल भी लगता है और बच्चों को समझ में नहीं आती। और मज़े की बात यह है कि ये वाला जो चैप्टर है अलजबरा जो है मेरा फेवरेट है। मैथ के अंदर जो सबसे फेवरेट कॉन्सेप्ट है मेरा अलजबरा है, और बच्चों को जो है अलजबरा नहीं समझ आता। मेरे चैनल के ऊपर अलजबरा के ऊपर काफ़ी काम किया हुआ है, अगर आप वो वीडियोस देखेंगे तो अलजबरा उम्मीद है आपको अच्छा लगना शुरू हो जाएगा। और इसके साथ साथ जो है अब एमसीक्यूज़ को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले जो आप जानते हैं क्लास 9th का इस साल जो स्मार्ट सिलेबस आया है, तो स्मार्ट सिलेबस में देखें तो चैप्टर नंबर जो 4 आपको ये नज़र आ रहा है, फैक्टराइजेशन एंड अलजेब्रिक मैनिपुलेशन। इसमें जो एक्सरसाइज 4.4 है ना, ये एक्सरसाइज 4.4 ये टोटली जो है वो एक्सक्लूड कर दी गई है। ठीक है, इसी तरह जो रिव्यू एक्सरसाइज है इसका भी कुछ हिस्सा रिव्यू एक्सक्लूड किया गया है। यानी कहने का मकसद ये कि चैप्टर 4.4 स्क्वायर रूट से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो आपके ख़त्म कर दिए गए हैं, वो हम नहीं पढ़ेंगे। तो अब जो एमसीक्यूज़ है, एमसीक्यूज़ में भी जो स्क्वायर रूट वाला टॉपिक है वो मैंने एक्सक्लूड कर दिया है। बाकी जो टॉपिक है वो हम इसमें कवर करेंगे। 4.1, 4.2, 4.3 जो है ये वाली एक्सरसाइज हम उनके एमसीक्यूज़ जो है वो डिटेल से समझेंगे। तो अब आ जाते हैं एमसीक्यूज़ के ऊपर। तो बारी बारी इसको देखते हैं और बारी बारी सॉल्व करते हैं। तो साथ उर्दू में भी मौजूद है, यानी ये हिस्सा उर्दू में और यहाँ पे इंग्लिश में मौजूद है। चाहे आप उर्दू मीडियम के हैं चाहे आप इंग्लिश मीडियम के हैं, आप दोनों तरह जो है वो फ़ायदा उठा सकते हैं। नंबर 1 है, व्हाट इज़ द फैक्टराइज्ड फॉर्म ऑफ 15y² + 20y। 15y² + 20y की तज्ज़ी शुदा शक्ल क्या है। ठीक है, और मोस्ट प्रॉबेबली मुझे, क्योंकि अब इंग्लिश मीडियम को पढ़ा रहा हूँ तो इंग्लिश मीडियम में ज़्यादा कंफर्टेबल मैं फील करता हूँ बजाय इसकी उर्दू मीडियम में। तो इसको फैक्टराइज करना है। फैक्टराइजेशन का जो सबसे पहला असूल होता है कि आप देखें इसमें से कुछ कॉमन आता है तो कॉमन ले लें। तो ये इसकी जो बी ऑप्शन है इसके ऊपर टिक लगी हुई है, ठीक है। यहाँ से 5y कॉमन लेंगे, अंदर आ जाएगा 3y + 4, तो ये इसकी बी ऑप्शन ठीक होगी। उस पर नंबर 2 है, फैक्टराइज -12x² - 3x बाय आइडेंटिफाइंग कॉमन फैक्टर। अब देखिए उसने पहले ही कह दिया आपको कि कॉमन फैक्टर अपने निकालने हैं, तो आप कॉमन ले लें। तो कॉमन लेते हुए आप 12 और 3 में देखेंगे नंबर में क्या कॉमन है। 12 और 3 में 3 कॉमन आ रहा है, x इधर भी x दोनों में, तो x कॉमन आ जाएगा, साथ माइनस भी कॉमन ले लेंगे, तो सी ऑप्शन जो है वो ठीक होगी। -3x कॉमन आएगा, अंदर आ जाएगा 4x + 1, क्योंकि बाहर माइनस कॉमन लिया, अंदर जो है वो साइन भी चेंज हो जाएगा। नंबर 3 के ऊपर है, बाय यूजिंग कॉमन फैक्टर 3a² - 9ab² + 15ab कैन बी रिड्यूस टू। मुश्तरक अज्जाए ज़रबी का इस्तेमाल करते हुए को कम किया जा सकता है, यानी इसको आपने कॉमन लेके ही सॉल्व करना है। अब आपको यहाँ पे पहले दो टर्म्स दी गई हैं, अब आपको यहाँ पे 3 टर्म्स दे दी गई हैं। तो 3 टर्म्स से कॉमन लेना हो तो कैसे लेंगे, पहले नंबर देखें 3, 9, 15, तो इसमें से 3 कॉमन आता है, 3 कॉमन आएगा। उसके बाद ए भी तीनों के अंदर है तो ए भी मैंने कॉमन लिया है, तो 3ab कॉमन लेंगे, अंदर आ जाएगा a - 3b - 5, तो ए ऑप्शन इसकी ठीक होगी। नंबर 4 पे चलते हैं, x + 1 x + 3 आर द फैक्टर ऑफ। ये किसके फैक्टर हैं, ठीक है, x + 1 x + 3 किसके फैक्टर हैं। तो सिंपल सी बात है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा उसके ये फैक्टर होंगे। अब देखिए पहले कहा गया फैक्टर निकालें, अब उसने जो है वो फैक्टर निकाल के दे दिए और बताया कि ये किसके फैक्टर हैं। तो इस तरह के सवाल भी आपको एप्लीकेशन बेस भी आ सकते हैं। तो ये x² + 4x + 3 इसका जवाब होगा। नेक्स्ट नंबर 5 के ऊपर है, द रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ x² + 6x + 8। रिड्यूस फॉर्म से भी यही मुराद है कि आपने इसके फैक्टर फाइंड करने हैं। तो फैक्टर फाइंड करने के लिए 2-3 मेथड हैं, बल्कि इससे ज़्यादा मेथड हैं। जो मेथड भी आप इस्तेमाल करना चाहें कर सकते हैं। कॉमन मेथड है, मिड टर्म ब्रेक मेथड है, फार्मूला मेथड है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है। सारे के सारे मेथड मैंने आपको बताए हैं, वो कोई सा मेथड, यानी इसमें तो सिंपल मिडिल टर्म ब्रेक मेथड अप्लाई करके आप जो है वो इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो बी ऑप्शन इसकी ठीक होगी, x + 2 × x + 4। नंबर 6 के ऊपर है, वाइल फैक्टराइजेशन ऑफ 5x + 15 वी गेट द फैक्टर। ठीक है, तो
अगर इसको फैक्टराइज करते हैं हमारे पास फैक्टर आएगा 5 भी आ सकता है और x+3 भी आ सकता है, बिल्कुल दोनों आ सकते हैं। तो ये आपके ए और बी के साथ साथ बोथ ए बी ऑप्शन दी गई हैं, तो आपका सी जो ऑप्शन है इसकी वो बिल्कुल ठीक होगी। ठीक है, तो आपने दोनों को टिक नहीं करना बल्कि ये जो ऑप्शन है बोथ ए एंड बी इसको आपने क्लिक करना है। नंबर 7 है व्हाट इज़ द फैक्टराइजेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12। इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे, इसकी फैक्टराइजेशन मिडिल टर्म ब्रेक मेथड से होगी। तो मिडिल टर्म ब्रेक मेथड जो x+4 इंटू एक्स माइनस 3 इसका आंसर आएगा। अब यहाँ पे आपके जहन में आ रहा होगा और बहुत सारे बच्चों के जहन में आता भी है कि सर आपको कैसे पता चलता है कि इस सवाल में कौन सा फार्मूला अप्लाई करना है, कौन सा मेथड अप्लाई करना है। तो इसके ऊपर मैंने डिटेल से काफ़ी सारी वीडियोस अपलोड की हुई हैं अपने चैनल के ऊपर, और इसके अलावा मैंने चेक भी किया यूट्यूब के ऊपर इस टॉपिक के ऊपर कोई बंदा बात नहीं करता। अब वो बात क्या है, जैसे ये सवाल आपको नज़र आया, अगर एक्सरसाइज के अंदर सवाल ये हो तो आपको पता चल जाएगा ये वाला सवाल जो है वो किस मेथड से हम कर रहे हैं, क्योंकि हर एक्सरसाइज में एक या दो मेथड इस्तेमाल होते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो यहाँ पे आपको कोई एक्सरसाइज मेंशन नहीं, कोई कुछ मेंशन नहीं, भाई जस्ट कहा जा रहा है कि फैक्टराइज द फॉलोइंग। तो फैक्टराइज करने के लिए मुझे तो देखते साथ ही पता चल जाता है कि किस मेथड से इसको फैक्टराइज करना है, लेकिन आपको नहीं पता चलता। आपको अगर एक्सरसाइज बता दी जाए ना, ये एक्सरसाइज जो है वो 4.3 है या 4.2 है या मिडिल टर्म ब्रेक मेथड से करना है, तो फिर आप आसानी से कर लेंगे। तो अगर आपको एक्सरसाइज भी ना बताई जाए, मेथड भी ना बताया जाए और आपको कहा जाए इसको फैक्टराइज करें, फिर बच्चों को कोई समझ नहीं आती। तो इस मसले को हल करने के लिए मैंने मेरे चैनल के ऊपर डिटेल से अलजबरा सीरीज़ भी मौजूद है, और भी बहुत सारी मैंने अलजबरा के ऊपर वीडियोस बनाई हैं। अलजबरा आर रूल्स बाय लर्निंग जोन टाइप करेंगे तो सारी वीडियो आ जाएगी। उसके अंदर अगर वीडियो को डिटेल से 4-5 वीडियो से देख लेंगे तो आपका ये वाला मसला हल हो जाएगा। नेक्स्ट ये क्वेश्चन नंबर 8 है x+9 इंटू x+4 इज अ फैक्टराइज फॉर्म। किसकी फैक्टराइज फॉर्म है? दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आपको आंसर आ जाएगा सी, इसका जो है वो आंसर होगा x² + 13x + 36। फैक्टराइजेशन ऑफ x² माइनस x माइनस 2, इसको फैक्टराइज करेंगे, ये भी मिडिल टर्म ब्रेक मेथड से ही होगा और डी ऑप्शन इसकी ठीक होगी, x-2 इंटू x+1। नंबर 10 है व्हाट इज़ द फैक्टराइज फॉर्म ऑफ 6 + 7x - 3x²। अब देखिए थोड़ी तरतीब चेंज कर दी है, -3x आखिर पे कर दी है, 6 पहले कर दी है, 7x तो पहले ही दरमियान है। तो ये भी मिडिल टर्म ब्रेक मेथड से जो है वो हो जाएगा, जस्ट आपने इसको रीअरेंज करना है, रीअरेंज करेंगे तो सवाल हल हो जाएगा। सी ऑप्शन इसकी ठीक आएगी, -3 बाहर आ गया, x-2 और x+1 आएगा। नंबर 11 है कॉमन फैक्टर ऑफ 4z² - 11z + 6r। इसके कॉमन फैक्टर निकालने हैं, जस्ट आपने कॉमन फैक्टर निकालने हैं। तो कॉमन तीनों में से इकट्ठा कुछ भी नहीं आता, मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे या फार्मूला अप्लाई करेंगे तो मिडिल टर्म ब्रेक से हो जाएगा, उम्मीद है। नहीं होता तो फार्मूला अप्लाई करेंगे, तो ये आपका इसका बी ऑप्शन जो है वो ठीक होगी, 4z - 3 इंटू z - 2। नेक्स्ट आपके पास 12 नंबर के ऊपर है फैक्टर्स ऑफ 2x² + 11x + 15r। इसके फैक्टर फाइंड करनी है, तो ये आप फैक्टर किसी भी मेथड से फाइंड कर लें, मिडिल टर्म ब्रेक मेथड से कर लें, कॉमन लेके कर लें, फार्मूला लगा लें, आपकी मर्ज़ी है। 2x + 5x और x + 3, लेकिन यहाँ से भी देखा जाए तो x भी कॉमन आ जाता है, तो यहाँ से x भी बाहर आप कॉमन ले सकते हैं, तो ए ऑप्शन इसकी ठीक होगी। नेक्स्ट हमारे पास जो MCQs नंबर 13 है 3x² + 5x + 2। अब इसको भी अपने फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज के जो भी मेथड इस्तेमाल होते हैं, यहाँ पे मिडिल टर्म ब्रेक मेथड वाला जो इस्तेमाल हो जाएगा, तो आपके पास आंसर जो है वो ये आएगा, डी ऑप्शन, 3x + 2 इंटू x+1। उसके बाद द प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर 3y - 2 y - 3, यानी द प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स, इन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करें तो क्या आंसर आता है। यानी बात एक ही कर रहा है, प्रोडक्ट से मुराद है मल्टीप्लाई करना या किस एक्सप्रेशन के ये फैक्टर हैं, एक ही बात को घुमा के वो बार बार पूछेगा आपको कंफ्यूज करने के लिए। तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई करके आप 3y² - 11y + 6 लिख देंगे। द नंबर 15 है द प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन। ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन, एक अलजबरी जुमले के तमाम अज्जाए ज़रबी का हासिल ज़रब होता है सेम अलजबरिक एक्सप्रेशन। सेम अलजबरिक एक्सप्रेशन ही एक किसी भी अलजबरिक एक्सप्रेशन के जितने भी फैक्टर हैं उनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वही जवाब आ जाएगा जो आपका सवाल होगा, तो सेम अलजबरिक एक्सप्रेशन आपका जवाब आएगा। 16 है व्हाट इज़ द फैक्टराइजेशन ऑफ 4x⁴ + 81y⁴। अब यहाँ पे देखें तो जब भी दो टर्म्स हो और पावर 4 हो तो आपने एक कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला फार्मूला पढ़ा हुआ है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है, वो वाला यहाँ पे अप्लाई होगा। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड भी 4.3 में हमने डिटेल से बात की है, वो आपने सीखना है।
तो सी ऑप्शन इसकी ठीक होगी। 2x² प्लस 6xy प्लस 9y², 2x² माइनस 6xy प्लस 9y²। 17 फैक्टराइजेशन ऑफ x की पावर 4 प्लस 4x³ प्लस 16। तो यहाँ पे आप मिडिल टर्म ब्रेक भी अप्लाई कर सकते हैं और कंप्लीट जो है a प्लस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। तो सी ऑप्शन इसकी ठीक होगी। x² माइनस एक्स प्लस 4, x² प्लस एक्स प्लस 4। तो यहाँ पे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड जो है वो अप्लाई किया गया है। नंबर 18 फॉर x की पावर 4 माइनस 3x² y² प्लस 9y की पावर 2 द फैक्टर्स आर। ठीक है, यहाँ पे अब इसके फैक्टर है क्योंकि यहाँ पे 3 टर्म्स आ गई हैं। तो 3 टर्म्स जब आ जाती हैं तब आप जो है वो इसमें मिडिल टर्म ब्रेक मेथड भी कर सकते हैं, या आप जो है हाँ मिडिल टर्म ब्रेक मेथड अप्लाई करेंगे तो ये 4 टर्म्स बन जाएंगी। तो यहाँ पे आपका जो आंसर है वो x माइनस 6xy प्लस 3y² x² प्लस 6xy जो है वो इसका आंसर होगा। नंबर 19 है फैक्टराइजेशन ऑफ द एक्सप्रेशन x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 7 x माइनस 4 x माइनस 1 प्लस 17। अब ये आपका एमसीक्यूज में नहीं आएगा। ठीक है, ये आपका एमसीक्यूज में नहीं आएगा। ये अगर इसको सॉल्व करते हैं, पूरा एक प्रॉपर है मेथड है इसको सॉल्व करने के बाद, ये तो लॉन्ग क्वेश्चन में आपका सवाल बनता है। तो लॉन्ग क्वेश्चन के वाले से भी सवाल को देख सकते हैं। तो लॉन्ग क्वेश्चन में सवाल को सॉल्व करने के बाद जो आपका आंसर आएगा वो ये वाला आएगा। ठीक है, तो ये इसलिए मैंने शुरू में बताया था कि एमसीक्यू जब आप तैयार कर लेंगे ये वाले, तो इसमें आपके लॉन्ग क्वेश्चन भी क्लियर हो जाएंगे और शॉर्ट क्वेश्चन भी आपके सारे क्लियर हो जाएंगे। तो ये वीडियो जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग के लिए भी, शॉर्ट के लिए भी और एमसीक्यूज़ के लिए भी। नेक्स्ट अगेन आपका ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपका एमसीक्यूज़ में नहीं आएगा, ये आपका अगेन लॉन्ग क्वेश्चन है पहले की तरह। जब इसको सॉल्व करेंगे, प्रॉपर एक मेथड है पूरे पेज का, इसको 5-7 मिनट लगेंगे सॉल्व करने के लिए। तो ये आपकी बी ऑप्शन ठीक आएगी। तो ये आपकी प्रैक्टिस के लिए आप खुद इसको सॉल्व करें, खुद सॉल्व करने के बाद देखें आपका ये जवाब आता है कि नहीं। नंबर 21 फैक्टराइजेशन ऑफ 8x³ प्लस 12x² प्लस 6x प्लस 1। तो अब यहाँ पे क्यूब आ गया है, तो क्यूब आ गया, क्यूब के लिए क्यूब वाला फार्मूला अप्लाई होगा जहाँ पे 4 टर्म्स हैं। तो बी ऑप्शन इसकी ठीक होगी। 2x प्लस 1 होल क्यूब इसका जो आंसर होगा। इस फार्मूले को क्लोज करना है, ये क्लोज करके ये आता है, ये फार्मूले को क्लोज किया हुआ है। नेक्स्ट 22 है अगेन फैक्टराइजेशन ऑफ 27 a की पावर 3 प्लस 108 ए बी स्क्वेयर प्लस, यानी यहाँ पे 108 ए के ऊपर स्क्वेयर है बी प्लस 144 ए बी स्क्वेयर प्लस 64 बी क्यूब। अगेन 4 टर्म है, क्यूब है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab प्लस 3ab स्क्वेयर, 3a स्क्वेयर b और प्लस 3ab स्क्वेयर, ये वाला फार्मूला है। तो ये इसकी ए ऑप्शन जो है वो ठीक होगी। फार्मूले आपको आने चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, जितने भी फार्मूले उनके ऊपर मेरी एक डिटेल वीडियो मौजूद है, वो फार्मूले आप अच्छे तरीके से याद कर लें। नेक्स्ट 23 है x की पावर 3 प्लस 18 एक्स स्क्वायर वाई प्लस 108 एक्स वाई स्क्वायर प्लस 216 वाई की पावर 3। अगेन ये a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। तो इसका भी फार्मूला x प्लस 6y होल क्यूब जो है वो बनेगा। ये फार्मूले आपको याद होंगे तब भी ये सॉल्व होंगे। नंबर 24 फैक्टराइजेशन ऑफ 125 a की पावर 3 माइनस 1। तो यहाँ पे अब a क्यूब माइनस b क्यूब की बारी आ गई। यहाँ पे a प्लस होल क्यूब है, यहाँ पे होल क्यूब है, अब सेपरेट क्यूब है a क्यूब माइनस b क्यूब। तो ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे तो ये आपका आंसर बनेगा c 5a माइनस 1 इंटू 25a स्क्वायर प्लस 5a प्लस 1। 27 a की पावर 3 प्लस 108 a स्क्वायर b प्लस 144 a b स्क्वायर प्लस 64 b की पावर 3। ये भी क्यूब का फार्मूला है। इसके लिए भी आपका बोथ यानी 3a प्लस 4b की पावर 3 और 4b प्लस 3a की पावर 3 दोनों जो है वो ठीक है। तो बोथ a एंड b आपका आंसर जो है वो ठीक होगा। ये कन्फ्यूज़ करने के लिए जवाब जो हो सकता है आपका ये वाला आए, ये वाला a, लेकिन ये भी वही बात लिखी हुई है, सेम है, दोनों जब सेम है तो आपका ये वाला आंसर ठीक होगा। 26 है बाय एक्सपेंडिंग 343 x की पावर 3 प्लस 216 यूजिंग फैक्टराइजेशन वी गेट। इनको फैक्टराइज करेंगे तो a क्यूब प्लस b क्यूब सेपरेट क्यूब वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे तो ये आपका आंसर आएगा। अगर आपने मेरी अलजबरा सीरीज तमाम वीडियोस देखी हुई हैं तो फिर ये आपको सवाल समझ आएंगे कि कैसे मैं चुटकी मार के इन सवालों को सॉल्व कर रहा हूँ। आप भी तभी इनको कर सकेंगे जब आप वो डिटेल से सारे कॉन्सेप्ट सीखेंगे। 27 फैक्टराइजेशन ऑफ a की पावर 4 प्लस 64 b की पावर 4। अगेन पावर 4 है, होल क्या कहते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड जो है वो अप्लाई करेंगे। डी इसकी ऑप्शन ठीक होगी, वो आपको नज़र आ रही है। 28 a प्लस बी होल क्यूब, अगेन सिंपल क्यूब का फार्मूला जो खोलना है तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर इसका आंसर होगा।
तो ये 28 MCQs आपके हो गए। नेक्स्ट हमारे पास जो MCQs नंबर 29 है, विच ऑप्शन इज नॉट करेक्ट फॉर x माइनस वाई होल की पावर 3। ठीक है, अब ये भी फार्मूला है, तो ऑप्शन देखना कौन सी ऑप्शन ठीक नहीं है। ये भी ऑप्शन ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, जो डी ऑप्शन है ये इसकी ठीक नहीं है। तो ऐसे सवाल भी आ सकता है कि इनमें से कौन सी ऑप्शन ठीक नहीं है। 3 ऑप्शन ठीक होंगी, चौथी ऑप्शन आपकी गलत होगी। 1000 a की पावर 3 प्लस 1, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे तो इसकी सी ऑप्शन ठीक होगी। 10a प्लस 1 100a स्क्र माइनस 10a प्लस 1 31 है। व्हाट इज द HCF 21x स्क्र y प्लस 30y xy स्क्र। अब LCM और HCF आपने डिटेल से पढ़ा हुआ है मुख्तलिफ नंबर्स का। यहाँ पे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का आपने 4.3 में सीखा है कैसे किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का HCF LCM निकालते हैं। तो वैसे ही पहले 21 का और 35 का LCF निकालना है, HCF, फिर जो है वो जो वेरिएबल है उनका HCF फाइंड करेंगे तो 7xy ऑप्शन ठीक होगी। 32 द HCF ऑफ x की पावर 3 माइनस 1 एंड x की 2 प्लस x प्लस 1, दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इनका HCF फाइंड करना है, इनको फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करने के बाद जो कॉमन फैक्टर होंगे वो हमारा जवाब होगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, बी ऑप्शन ठीक होगी, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। 33 व्हाट इज LCM ऑफ 2a स्क्वायर b 4ab स्क्वायर प्लस 6ab। अब इनके LCM फाइंड करना है। LCM को जुज़ाफ़े अकल कहते हैं, HCF को आयद आज़म कहते हैं और LCM को जुज़ाफ़े अकल कहते हैं। तो ये आप जब इसको सॉल्व करेंगे LCF, तो आपके पास इसका आंसर आएगा 12a स्क्वायर b स्क्वायर, आपके पास आंसर आएगा। इफ़ HCF ऑफ 2 पोलिनोमियल, दो पोलिनोमियल के HCF y माइनस 7 हो एंड देयर LCM जो है ये हो, एंड 1 पोलिनोमियल इज y स्क्वायर माइनस 5y माइनस 14, देन द अदर पोलिनोमियल। ये भी एक किस्म का MCQs तो नहीं बनता, ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा। तो लॉन्ग क्वेश्चन में भी आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आपका दो नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करें, उन दो नंबर के HCF LCM को मल्टीप्लाई करें तो आंसर सेम आता है। ये बेसिक फार्मूला है, तो उस फार्मूले को यूज़ करते हुए ये आपका आंसर जो है वो ए ऑप्शन ठीक होगी। नंबर 35 LCM ऑफ x स्क्वायर प्लस x एंड x क्यूब प्लस x स्क्वायर, इनका LCM फाइंड करना है। पहले इनको फैक्टराइज करना है, फैक्टराइज करने के बाद इनका LCM जो है वो x स्क्वायर इंटू x प्लस 1 आएगा। 36 है द HCF a की पावर 3 प्लस 2a स्क्वायर माइनस 3a एंड 2a स्क्वायर प्लस 5a माइनस 3, इसका जो है वो HCF क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अगेन इनकी फैक्टराइजेशन करनी है। HCF डिवीजन मेथड से भी फाइंड कर सकते हैं, आप फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे तो a माइनस 1 इसका आंसर होगा। 37 है व्हाट इज द LCM। LCM अगेन दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिए गए हैं, इनका LCM फाइंड करना, जुज़ाफ़े अकल फाइंड करना है, तो ये आएगा a इंटू a माइनस 2 होल स्क्वायर। 38 इफ़ HCF जो है x प्लस a है, LCM 12x स्क्वायर और इंटू x प्लस 9 और इंटू x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर है, देन प्रोडक्ट ऑफ द पोलिनोमियल। तो ये दो पोलिनोमियल उनके HCF और LCM दिया गया है, उनकी प्रोडक्ट फाइंड करनी है। तो पहले दो LCM तो दो नंबर तो फाइंड करने की ज़रूरत नहीं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और दूसरी तरफ जाके इसका डिवीजन हो जाएगी, देन द प्रोडक्ट ऑफ द पोलिनोमियल, यानी इन दो नंबर को मल्टीप्लाई करें, जो जवाब आएगा वही इसका जवाब होगा, तो सी ऑप्शन ठीक होगी। व्हाट इज HCF ऑफ t स्क्वायर माइनस 3t माइनस 4 एंड 5t प्लस 4t माइनस 1। HCF फाइंड करना है तो इसका t प्लस 1 है। HCF फाइंड करने के दो मेथड है, बाय फैक्टराइजेशन, बाय डिवीजन मेथड, जो मेथड इस्तेमाल करना चाहिए आप कर सकते हैं। 40 है द HCF x की पावर 3 माइनस 4x 3x स्क्वायर माइनस 6x, एंड यहाँ पे तीन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दे दिए गए, तीनों को आप जो है वो करें डिवीजन मेथड से। डिवीजन मेथड मुश्किल है, आप फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे तो बी ऑप्शन x इंटू एक्स माइनस 2 इसका आंसर होगा। द प्रोडक्ट ऑफ टू पोलिनोमियल इज इक्वल टू, दो प्रोडक्ट जो है दो पोलिनोमियल की प्रोडक्ट आएगी उन दो नंबर के HCF और LCM को मल्टीप्लाई करने से, वही जवाब सेम आएगा, ये एक फार्मूला है। 42 द LCM ऑफ x की पावर 4 माइनस 16 एंड x की पावर 3 माइनस 4x, इनका LCM फाइंड करना है तो बी ऑप्शन इसकी ठीक होगी। द प्रोडक्ट ऑफ LCM HCF इक्वल टू द, यानी दो LCM और HCF की प्रोडक्ट लेंगे तो किसके बराबर होगा, दो पोलिनोमियल की प्रोडक्ट के, तो ये आपका सी ऑप्शन जो है वो यहाँ पे ठीक होगा। है टू फाइंड द आउट द HCF ऑफ पोलिनोमियल x स्क्वायर प्लस x एंड x की पावर 3 प्लस x स्क्वायर विद LCM x स्क्वायर इंटू x प्लस 1, वी विल अरेंज इट इज एज। टू फाइंड द HCF ऑफ पोलिनोमियल, दो पोलिनोमियल है, एक ये है एक ये है, उनका LCM ये है, तो HCF क्या होगा, इसके HCF के लिए अरेंज करने का तरीका कार क्या है, जस्ट फार्मूला लिखना, फाइंड नहीं करना। तो इन दो नंबर को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, x स्क्वायर प्लस x
ठीक है, और एक्स की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई होंगे और नीचे जो एलसीएम जो है वो डिवाइड होके आएगा, तो ये आपका सी ऑप्शन ठीक होगी। द प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM ऑफ फॉर टू पोलिनोमियल, ये है द प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM ऑफ फॉर टू पोलिनोमियल दिस, ठीक है। तो आपने फाइंड क्या करना है, प्रोडक्ट फाइंड करनी है, दोनों को मल्टीप्लाई करवा दें तो ये आपके पास प्रोडक्ट आ जाएगी। 46 आपके पास द स्क्वायर रूट वाले, हाँ जी ये स्क्वायर रूट वाले हैं ना, इसके बाद ये नहीं करने आपने, स्क्वायर रूट वाले आप जानते हैं कि स्क्वायर रूट वाले हमारे ख़त्म हो गए, ये भी नहीं करना, ये भी नहीं करना, ये भी स्क्वायर रूट वाला है, ये भी स्क्वायर रूट वाला है, ठीक है, ये भी स्क्वायर रूट है, ठीक है, ये भी स्क्वायर रूट वाले टॉपिक में से ये भी हैं, ये आपके आगे चल के स्क्वायर रूट वाले आ रहे हैं, ये इनको छोड़ दें आप, ठीक है, ये भी स्क्वायर रूट वाले हैं, ये आप छोड़ दें, ठीक है। व्हाट इज़ द फैक्टराइज्ड फॉर्म, हम ये वाले जो है ना ये करने हैं, 57 तक जो हैं ये आप रहने दें, ये 57 तक जो है वो नहीं करने, उसके बाद 59 वाले जो फैक्टराइजेशन वाले हैं वो हमने करने हैं। 59 की जन्म चलते हैं, बाकी हमने छोड़ दिए। व्हाट इज़ द फैक्टराइज्ड फॉर्म ऑफ, इसको फैक्टराइज करना है 2x की पावर 3 प्लस 2x स्क्वायर, इसको फैक्टराइज करना है तो इसका आंसर आएगा सी ऑप्शन 2x स्क्वायर इंटू x प्लस 1, ये इसकी ऑप्शन होगी। द फैक्टराइज फॉर्म फॉर इक्वेशन, ये इक्वेशन है इसकी फैक्टराइज फॉर्म, फैक्टराइज के कई सारे मेथड है जो आप इस्तेमाल करना चाहें कर सकते हैं, तो ये आएगा 2 इंटू एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 3 आएगा। द फैक्टराइज फॉर्म ऑफ, इसको फैक्टराइज करेंगे तो ये आएगा 12 कॉमन लेंगे और अंदर आएगा x प्लस 3। फैक्टर ऑफ दिस, इसके फैक्टर फाइंड करने हैं, अगेन फैक्टराइज ही करना है, तो बी ऑप्शन ठीक होगी 2x माइनस 3 होल स्क्वायर। अगेन HCF वाला है, HCF ऑफ a क्यूब बी क्यूब एंड ए बी स्क्वायर, HCF फाइंड करना है तो सिंपल है ए बी स्क्वायर इसका HCF होगा। एलसीएम फाइंड करना है फिर 64 में 16x स्क्वायर 4x एंड 30xy, इसका अगर एलसीएम फाइंड करना है तो ये आपके पास 240x स्क्वायर y आएगा। नेक्स्ट है प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड HCF, प्रोडक्ट क्या आएगा, दो पोलिनोमियल की प्रोडक्ट के बराबर होगा, ठीक है। HCF और एलसीएम को मल्टीप्लाई करें तो दो नंबर को जब मल्टीप्लाई करें तो यही जवाब आता है। स्क्वायर रूट वाला नहीं करना। उसके बाद द एलसीएम ऑफ a माइनस बी होल स्क्वायर एंड a माइनस बी की पावर 4, इनका एलसीएम लेना है, इनको पहले फैक्टराइज करें, फैक्टराइज करने के बाद इसका जो एलसीएम है a माइनस बी की पावर 4 आएगा। फैक्टराइजेशन, अब इसकी अगेन फैक्टराइजेशन करनी है, 4 टर्म है, पहले दो को कर लें, आखिरी दो को कर लें, दो दो करके करेंगे तो आपके पास x प्लस 1 की पावर 3 आंसर आ जाएगा। और ये फार्मूला भी बन रहा है, ये एक फार्मूला भी बनता है a प्लस बी होल क्यूब का। क्यूबिक पोलिनोमियल हैज़ डिग्री, इसकी 3 डिग्री होती है। वन ऑफ द फैक्टर ऑफ x की पावर 3 माइनस 27, इसका एक फैक्टर जो है वो x माइनस 3 बनता है। ये 70 MCQs बनते हैं, बाकी जो है मैंने छुड़वा दिए हैं जो स्क्वायर रूट वाले हैं, बाकी सारे के सारे मैंने आपको सॉल्व करके दे दिए। डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आपने पहले की तरह इस वीडियो को भी भरपूर एंजॉय किया होगा। किसी किस्म का क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में पोस्ट करें, ना सिर्फ मैं आपके क्वेश्चन रीड करता हूं बल्कि उनको रिस्पॉन्स भी करता हूं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दिस इज मसूम बशर साइनिंग ऑफ।